आपने परसों देखा अमेरिकी सीनेट को प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित कर रहे थे और अमेरिका में क्या अभूतपूर्व स्वागत प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, वर्तमान में आजादी के अमृत काल में भारत दो बड़ी उपलब्धियों को लेकर के वैश्विक मंच पर छा रहा है। G20 समूह की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है। G20 दुनिया के 20 बड़े देश जिनके पास कुल दुनिया की आबादी की 65% से अधिक आबादी निवास कर रही है, दुनिया के 80% संसाधनों पर जिनका अधिकार है, 85% जीडीपी पर जिनका अधिकार है और 90% पेटेंट पर जिनका अधिकार है, उन देशों की अध्यक्षता भारत वर्तमान में कर रहा है। G20 का एक समिट गौतम बुद्ध नगर जनपद में भी प्रस्तावित है। भाइयों बहनों, एक तरफ यह और दूसरी तरफ जब भारत अपनी आजादी के अमृत काल में चल रहा है, एक नए भारत के रूप में, एक खुशहाल भारत के रूप में, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ भारत आज हम सबके सामने है। कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और 3.25 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी भारत दे रहा है। दुनिया के अंदर कोई देश नहीं दे रहा है। भाइयों बहनों, 80 करोड़ लोगों को भारत 3.25 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा दे रहा है। और दूसरी तरफ 1947 में भारत का विभाजन करके बना हुआ पाकिस्तान एक एक रोटी के लिए मोहताज हो रहा है। जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब भारत खुशहाली की ओर से दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। भारत के नागरिकों में समृद्धि आ रही है। भारत विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है और ये यात्रा इसी प्रकार से बनी रही। 2027 आते आते भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा। एक तरफ भारत की शानदार यात्रा और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी नकारात्मक सोच के नाते, अपनी विध्वंसात्मक सोच के नाते भूखमरी और दरिद्रता की एक नई कहानी रचता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं, आने वाले समय में अपने नई कृत्यों के नाते पाकिस्तान भी वैसे ही ठंडा न हो जाए जैसे यहां के माफिया ठंडे हो गए हैं। कोई कारण नहीं। आप देखना ये उधर बढ़ रहा है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए, जिन लोगों ने लोकतंत्र के गले को रौंदा था, आज उसके साथ जब समाजवादी पार्टी, उनके साथ जब राष्ट्रीय लोकदल, उनके साथ जब जेडीयू और अन्य जेपी के अनुयायी कहे जाने वाले दलों की जब सांठगांठ होती है, तो जनता भी इनके उन सभी कारनामों को कि अपने भ्रष्टाचार के कारनामों को छुपाने के लिए कैसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो पुराना इतिहास रहा है ना कि कांग्रेस को इन्होंने 2004 में बिना मांगे ही समर्थन देने का कार्य किया था। वे समर्थन नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती चिपको आंदोलन के रूप में अपने आप को अग्रणी बनाने में माहिर हैं और वही कार्य उन्होंने उस समय किया था। एक बार फिर से उस कथा को दोहराने का कार्य हो रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, हमें विकास के बारे में जो सकारात्मक सोच प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, उस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। और आज गौतम बुद्ध नगर जनपद में मैं स्वयं इसी बात को लेके आया हूं। विगत 6 वर्ष में यहां के परसेप्शन को बदला है। यहां पे बड़े बड़े कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, निवेश आ रहा है,
और गौतम बुद्ध नगर जनपद एक बार फिर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी के माध्यम से अपनी आभा को देश के अंदर और वैश्विक मंच पर फिर से वो छाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में इस जनपद ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान विगत 6 वर्ष के अंदर देने का कार्य किया है।